अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रियल क्लाइंट के आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग हेयर स्ट्रेट कर रहे हैं। ये परमानेंट स्ट्रेटनिंग हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रोफेशनली किस तरह आपके पास आपका क्लाइंट आ जाए तो कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए जो बाल स्ट्रेट किए जाते हैं, वो कैसे किए जाते हैं। सेक्शनिंग आप देख सकते हैं हम लोगों ने किस तरह से किया है, एयर टू एयर पार्टीशन करके अलग कर दिए हैं बाल। और उसके बाद हम लोगों ने नए एरिया से बाल स्ट्रेट करना शुरू किए हैं। आप देख लें, सबसे पहले जो प्रिकॉशंस हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बिगिनर्स के लिए भी है और घर पे जो अपनी बहन से, अपनी दोस्तों के करना चाह रही हैं बाल स्ट्रेट, तो वो किस तरह से कर सकती हैं। कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं आपसे जिसका आपको पता नहीं होता, तो वो मिस्टेक आप लोगों से ना हो, आपका टाइम बच जाए, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखें, बेसिकली आपने सबसे पहले बालों का टेक्सचर चेक करना होता है। बालों का टेक्सचर कैसा है, टेक्सचर से मुराद ये है कि बाल कितने मोटे हैं, कितने फ़ाइन हैं, मतलब कितने पतले हैं, मीडियम हैं, कैसे हैं। उसके बाद आप देख लें, अगर पतले बाल हैं, फ़ाइन बाल हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उसके ऊपर आयरन का टेम्परेचर जो है वो 180 रखेंगे, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा, आपने बालों को बहुत ज़्यादा डाई किया हुआ है और आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुके हैं, तो उसके ऊपर भी आप टेम्परेचर 180 ही रखेंगे। अगर आप अपने बालों को देख लें, वो कितने वेवी बाल हैं। देखिए, काफ़ी कंडीशंस होती हैं बालों को स्ट्रेट करने की, और उसके अलावा काफ़ी तरह से इसकी सेक्शनिंग की जाती है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे वेवी बाल आ जाएँ, तो आपने किस तरह से स्ट्रेटनिंग करनी है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सेक्शनिंग कैसे करनी है वो भी बता रही हूँ। अगर आपका अच्छा स्ट्रेटनर होगा तो 1 to 3 टाइम करने से ही आपके जो बाल हैं वो अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे, वो स्ट्रैंड जो है वो अच्छे से स्ट्रेट हो जाएगा। तो अगर आपके पास अच्छा स्ट्रेटनर नहीं है, आप करते रह जाएंगे, वो अच्छे से नहीं होगा। मैक्सिमम एक स्ट्रैंड आपने, एक सेक्शन ये बनाया, देखिए हमने सेकंड सेक्शन भी बनाया है। आप जितना मोटा, मतलब कि थिक सेक्शन करेंगे और उसके स्ट्रैंड भी उतने थिक लेंगे, तो आपके बाल अच्छे से स्ट्रेट नहीं होंगे। उसमें कहीं ना कहीं बैंड आ जाएगा, वेव्स होंगी और वो कुछ ही टाइम में ख़राब हो जाएंगे, उनमें बाउंस आ जाएगा, जिसको अक्सर हम अपनी ज़ुबान में, अगर मैं क्लाइंट्स की ज़ुबान आपको बताऊं तो वो कहते हैं जी बम फट गया बालों में, तो वो इसी वजह से होता है। आप, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेवी बाल, मतलब कि इससे थोड़े से ज़्यादा वेव्स आ जाते हैं, तो आप उसका टेम्परेचर 200 कर देंगे। अगर आपके पास कर्ली बाल आ जाते हैं, तो उन बालों के ऊपर आपने 210 का टेम्परेचर रखना है। ये आप अपनी नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं। तो किस तरह से मैं आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोसीजर बता रही हूँ। उसके अलावा अगर आप लोग बिगिनर हैं और आपको नहीं पता कि आपने बाल किस तरह से स्ट्रेट करने हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। आप जब कॉम्ब करते हैं, अपने बालों को टेंगल फ्री करते हैं, तो उनमें कुछ बाल आ जाते हैं। उन बालों को स्ट्रेटनिंग करने से पहले आप आयरन के हर टेम्परेचर पे चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बाल नहीं जले। तो इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपके बाल भी जलने से बच जाएंगे। ओके। और इन बालों को स्ट्रेट करने में, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था, तो मैक्सिमम हमें 20 मिनट्स लगे। आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा टाइम हम स्ट्रेट करेंगे तो बाल बहुत अच्छे स्ट्रेट हो जाएंगे। मैक्सिमम एक स्ट्रैंड को आपने 7 to 8 टाइम कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आपके बालों की वेव्स के ऊपर। तो आपको पता चल जाएगा आपके बाल कितनी देर लॉन्ग लास्ट रहे हैं। आप बालों पे सीरम लाजमी लगाया करें। और बेसिकली ये मैं कहना चाहूँगी, मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स काफ़ी कह रहे थे, आप जब यूट्यूब की वीडियोस को शूट करती हैं तो कैनवस जो है वो आप लोगों का बहुत छोटा होता है। तो देखें, अगर हम कैनवस को छोटा नहीं करेंगे तो साइड से आपको कभी बच्चे आ रहे होते हैं, कभी क्लाइंट्स आ रही होती हैं, तो उनके फेसेस शो होते हैं। तो मैं कितना, अगर कट कर करके क्लिप को शूट करूँगी, तो आप बताएं मुझे आप तक वीडियो कितनी पहुंचेगी, और वो सही से पूरी कंप्लीट वीडियो जब आप तक नहीं पहुंचेगी तो आप लोगों को क्या अच्छा लगेगा कि पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर नहीं किया गया। पूरी वीडियो में वॉइस ओवर बहुत से मैंने यूट्यूबर्स को देखा वो नहीं करते, लेकिन मुझे क्योंकि सबके आंसर्स देने होते हैं, अगर मैं आपके कमेंट को लाइक नहीं करती और उसका जवाब नहीं देती तो मैं वो यहाँ पे दे देती हूँ। तो देखें, आपने बालों को तब तक स्ट्रेट करना होता है, ये एक ट्रिक ये भी है, जब तक आपके बालों में शाइन नज़र आने नहीं लग जाती, ठीक है। ये अभी क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट हो चुकी हैं हमारे सैलून में, काफ़ी टाइम से ये जॉब करी हैं और सीखने के बाद जॉब करी हैं। मैक्सिमम इनको मेरे साथ 4 मंथ्स हो चुके हैं, तो अब ये करती हैं। और ये जो मेरी क्लाइंट है मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुत अच्छी हैं। तो ये भी इस तरह से नहीं करती कि न्यू कमर्स को मौका ना दिया जाए। देखिए, आप अपने सैलून में अपनी लड़कियों को मौका दिया करें कि वो अपने आपके क्लाइंट्स का काम करें, इतना उसका एक्सपीरियंस करा दें कि कुछ बेसिक काम जो है वो क्लाइंट्स का कर सकें। और अपने क्लाइंट्स को भी ये कहा करें कि वो आपकी लड़कियों को सपोर्ट करें, क्योंकि न्यू जनरेशन को अगर हम ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यूथ हैं ये लोग और इनकी हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
उसके अलावा मैं साथ में आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप लोग इस तरह से ये तो काफ़ी एक्सपर्ट हो चुकी हैं इसलिए ये कर रही हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे, आपसे जो चीज़ देखने में आसान लगती है वो इतनी आसान नहीं होती। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप देखें, आपने क्या करना है, आप एक चीज़ करेंगे, आप साथ में उसके ऊपर क्लिप्स लगाना शुरू कर देंगे। और सबसे ज़्यादा जो हम लोगों के पास यहाँ पे आते हैं लोग, वो यही बोलते हैं कि जी हमने किसी फलाने सैलून से बाल स्ट्रेट करवाए हैं, लेकिन हम लोगों के बालों में बाउंस भी आ गया, हम लोगों के बाल ख़राब हो गए। आप प्रिकॉशंस भी नहीं बताते ना कि बालों को बार-बार आपने कैचर नहीं लगाना। जिनके कर्ली बाल हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं लगाएँगे, कान से पीछे नहीं करेंगे, जहाँ पे उन्होंने सेट करने हैं वहीं पे सेट करके मांग निकाल के आप लोग बाल स्ट्रेट कर देंगे। इनके मेरी इस क्लाइंट को मेरे पास आते हुए ये 3rd ईयर है और इनके बाल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेट रहते हैं और ये अभी भी मेरे पास आके ही काम करवाती हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग अच्छे से काम किया करें, उनके जो एंड्स हैं बालों के उनको अच्छे तरीके से स्ट्रेट किया करें। उसके बाद उनको खड़ा करके आप देखें, जहाँ से एंड्स आपको थोड़े से मुड़े हुए लग रहे हैं उनको दोबारा से स्ट्रेट कर दें। वैसे हमें कभी इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम लोग दोबारा से इसको करें, क्योंकि हम लोग साथ-साथ ही अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। आपके एक हाथ में इस तरह से टेल कॉम्ब होनी चाहिए और साथ में आयरन को इस तरह से होल्ड करके आप अच्छे तरीके से बालों को स्ट्रेट कीजिएगा। कुछ लोग ग्लव्स भी यूज़ करते हैं, आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको लगता है मेरे हाथ जल रहे हैं, अगर आपके हाथ में कॉम्ब नहीं होगी तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके हाथ जल जाएँगे। और जब आप कान से बाल स्ट्रेट करने गए कान के पास है तो आप अपने क्लाइंट को बोलें कि उसके ऊपर कान के ऊपर हाथ रख लें ताकि उनके कानों को आयरन बिल्कुल भी नहीं लगे। फेस के फ्रंट वाली साइड से आपने इतने भी केयरफुल होकर बालों को स्ट्रेट करना है कि आपके बाल अच्छे से स्ट्रेट भी हो जाएं और उसके अलावा उनके जो बेबी हेयर्स हैं वो भी स्ट्रेट हो जाएं, लेकिन उनके फेस पे, फोरहेड पे कहीं पे भी आयरन नहीं लगना चाहिए। काफ़ी देर उनको स्किन जो है वो बर्न होती रहेगी, उनको फील होगा कि मेरी स्किन मेरी जल रही है। ठीक है, ये भी प्रिकॉशंस का आपने ख्याल करना है। आपने सीरम जो भी आपको सूटेबल लगता है हीट प्रोटेक्शन वाला आपने लगाना है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों ने ये देखें, अब मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया, अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह से आप बालों को साइड पे ले जाके कैचर भी लगा देंगे। ये तो दोनों तरीके से बालों को आयरन कर लेती हैं, लेकिन आपके लिए ये मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया है कि आप लोगों को समझ में आ सके कि किस तरह से सेक्शनिंग करनी है। आपने बहुत ज़्यादा वो सेक्शन नहीं करना कि जी बड़ा कोई नीट क्लीन आपने कर लेना है। आपने जस्ट स्ट्रैंड्स को पकड़ना है, बाकी के बालों को इसलिए होल्ड करना है ताकि वो आपको आके तंग नहीं करें और आप अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें। और आप आयरन का एंगल देख सकते हैं, हाथों को देख सकते हैं किस तरह से यूज़ करना है। कॉम्ब को बालों के अंदर से निकाल के बालों को अलग नहीं करना, फिर वो सेक्शन नीचे वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने इसे, और अगर ये जो स्मोक आ रहा है इसके बारे में मैं बता दूं, बालों में मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से जब हम बालों को स्ट्रेट करते हैं तो उसकी वजह से ये स्मोक आता है, अदरवाइज़ ये बालों को जलाता नहीं है। तो आप अपने क्लाइंट्स को या अपनी सिस्टर को या अपनी फ्रेंड को ये बता सकते हैं। और चार्जेस की बात करें तो इट्स अप टू यू, ये आपके सैलून की लोकेशन पे डिपेंड करता है, आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है, बालों के टेक्सचर पे और टाइमिंग पे डिपेंड करता है। हमें इनके बालों पे मैक्सिमम मैंने बता दिया, टाइम भी और सारी डिटेल्स मैंने बता दी हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, कुछ डिटेल्स बता देते हैं, मैंने भी मैक्सिमम ट्राई की है कि आपको पूरी की पूरी डिटेल बताऊं कि आप लोग इसी एक वीडियो से अपने अच्छे से बाल स्ट्रेट कर सकें। मैं रिमिंगटन का स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ, आप क्यूने के स्ट्रेटनर्स भी आजकल मार्केट में है वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट का ये एक स्टैंड लेके इस तरह से आप लोगों ने बालों को स्ट्रेट करना है और ये है फाइनल लुक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।